अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ हुआ है मई 2025 का, इसमें ऑलरेडी हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं हर एस्पेक्ट को, जिस हिसाब से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस पूरे स्टैंड ऑफ के दौरान ऑपरेट किया। और ज़्यादातर पब्लिक का भी जो फोकस है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक्शंस के ऊपर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक ऐसा वेपन सिस्टम भी था जिसने J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 से भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इंडिया को नुकसान पहुंचाया है, इंडिया के ऊपर डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है, और किस तरह से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत इंडिया के अंदर डिफरेंट मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया, जिनमें एयर बेसिस से लेकर सप्लाई डिपो, वेपन डिपो तक शामिल थे, जो कि हाई वैल्यू एसेट्स हैं। तो आज हम इस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो जो है वो एज ऑलवेज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अब ये जो वंडर वेपन है जिसने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी की SH-15 ट्रक माउंटेड हॉविट्जर है। ये एक ऐसा वेपन सिस्टम है जिसे रिसेंटली ही पाकिस्तान आर्मी की तरफ से प्रोक्योर किया गया है, और उसके अलावा भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने पहली दफा ऐसे सिस्टम को एम्प्लॉय किया है। पहले हम ऐसी झड़पों और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान टोड हॉविट्जर को काफी बड़े नंबर में इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस दफा उनकी कंपैरिजन में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से SH-15 को डिप्लॉय किया गया, और इसके जो रिजल्ट निकल के आए वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और बेहतरीन थे। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर SH-15 हॉविट्जर है, इसको अक्वायर करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान ने चाइना के साथ 2019 के अंदर साइन किया था, जिसके तहत चाइना हमें 236 के करीब यानी कि 236 SH-15 के यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर करेगा। और सब्सिक्वेंटली फिर 2019 के बाद मार्च 2022 के अंदर इनकी जो डिलीवरीज है पाकिस्तान आर्मी को बाकायदा स्टार्ट हो गई थी, और कुछ फॉलो ऑन ऑर्डर्स के बाद तकरीबन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो SH-15 का टोटल नंबर है वो 300 प्लस यूनिट्स को क्रॉस करता है, जो कि इस रीजन के अंदर सबसे बड़ी ट्रक माउंटेड हॉविट्जर की फ्लीट है। और ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी इस फ्लीट को और एक्सपैंड करने जा रही है, तकरीबन 300 प्लस ऐसे हॉविट्जर्स के और ऑर्डर दिए जाएंगे, और ये जो बेसिकली सेकंड ऑर्डर होगा यानी कि सेकंड बैच की जो SH-15 हॉविट्जर्स हैं ये पाकिस्तान में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मैन्युफैक्चर की जाएंगी, यानी कि हमारा जो स्टेट ओन्ड इदारा है हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला, वो अब इन SH-15 हॉविट्जर्स को मैन्युफैक्चर करेगा। और इस तरह से टोटल जो तादाद है इन आर्टिलरी पीसेस की ट्रक माउंटेड हॉविट्जर की, वो पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में तकरीबन 600 प्लस यूनिट्स को क्रॉस करेगी। और इंडिया के पास जो ट्रक माउंटेड हॉविट्जर्स हैं उनका नंबर इसके आसपास भी नहीं जाता। अगर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जो SH-15 हॉविट्जर है इसकी जो रेंज है टोटल तकरीबन 40 किलोमीटर्स की है नॉर्मल आर्टिलरी शेल्स के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर एक्सटेंडेड रेंज की म्यूनिशंस को यूज किया जाता है तो यहाँ पर जो रेंज है वो इंक्रीज होकर तकरीबन 72 किलोमीटर्स की हो जाती है। इसी के साथ साथ ये सेम हॉविट्जर जो है वो लेजर गाइडेड वेपन्स को भी फायर कर सकती है, यानी कि जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स होते हैं वो भी इस हॉविट्जर के थ्रू फायर किए जा सकते हैं। और स्पेशली जो हमारा एक इंडिजिनस 155 mm का गाइडेड आर्टिलरी शेल है टीपू के नाम से, जिसे इस टाइम के ऊपर गिट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो वो स्पेसिफिक आर्टिलरी शेल भी हम लोग SH-15 के साथ यूज कर सकते हैं, जिसके बाद इस वेपन सिस्टम को प्रिसीजन स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी मिल जाती है। उसके अलावा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट जो आजकल ज्यादा आर्टिलरी पीसेस के अंदर मिसिंग होता है, जिसे ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आसान अल्फाज में बेसिकली ये एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि हर हिसाब की कैलकुलेशन करता है कि किसी स्पेसिफिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए गन को किस एलिवेशन के ऊपर, किस डिग्री के ऊपर रखा जाएगा। तो ये जो कंप्यूटर है फायर कंट्रोल सिस्टम ये सारी कैलकुलेशन करता है, और इस सब का अल्टीमेट फायदा क्या होता है कि सोल्जर्स के ऊपर जो कैलकुलेशंस करने की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और उसके अलावा भी मैनुअल कैलकुलेशन से कंपेयर करें तो जो कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन होती है उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली SH-15 जो है वो अपने फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ आती है जो कि इसकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। साथ में ऑटो लोडर होने की वजह से यहाँ पर 1 मिनट के अंदर 12 से 13 शेल्स को फायर किया जा सकता है, जो कि नॉर्मल आर्टिलरी जो होती है वो यहाँ पर सिर्फ 7 से 8 शेल्स को फायर कर सकती है। तो तकरीबन डबल रफ्तार में यहाँ पर शेल्स को डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है इस हॉविट्जर के अंदर। और साथ में इसी चीज को अगर आप एक डेडिकेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम से कंबाइन करें तो यहाँ पर एक्यूरेसी आपको बिल्कुल ही टॉप नॉच मिलती है, और अनपैरेलल फायर पावर कैपेबिलिटी भी साथ आती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फीचर इस SH-15 ट्रक माउंटेड हॉविट्जर का, जिसने पाकिस्तान को एक अल्टीमेट एज प्रोवाइड किया इंडिया के ऊपर, वो इसकी मोबिलिटी है। 7 से 10 मई के दरमियान जब दोनों अतराफ से एक दूसरे की बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर हैवी शेलिंग की जा रही थी, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पर ये एडवांटेज था कि क्योंकि हम लोग SH-15 जैसे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, तो हर कुछ टाइम के बाद जो हमारी SH-15 की रेजिमेंट्स थी जो कि इंडियन मिलिट्री को टारगेट कर रही थी, वो अपनी पोजीशंस को चेंज करती थी, जिससे इंडियन मिलिट्री का हमारी आर्टिलरी फायरिंग
फायरिंग पोजीशंस को ट्रैक करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना, ये सारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था और किसी भी एक हमारी आर्टिलरी साइट को वो सही तरीके से निशाना नहीं बना सके कि जब भी इंडियन मिलिट्री ट्रैक करने की कोशिश करती थी तो ये जो SH-15 और इसका अमला है वो सारा सामान पैक करता था और अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी नई पोजीशन को इख्तियार करते थे, वहां पर चीजों को सेटअप करते थे और फिर फायरिंग का जो अमल है उसको स्टार्ट कर देते थे। मतलब प्रीमियम जो शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी जो कि SH-15 के साथ हमें मिलती है उसको पाकिस्तान आर्मी ने पूरे तरीके से यूटिलाइज किया है। तो जिस हिसाब की इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, 4 दिन पूरे इस SH-15 हॉविट्जर ने इंडियन मिलिट्री की नाक में इतना दम किया हुआ था, जो इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हजारों की तादाद में एक एक दिन में इंडियन मिलिट्री की पोजीशंस के ऊपर आर्टिलरी राउंड्स SH-15 की तरफ से फायर किए जाते थे। क्योंकि मल्टीपल सिस्टम्स को हमने वहां पर डिप्लॉय किया हुआ था तो ताबड़तोड़ शेलिंग जो है वो पाकिस्तानी साइड से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो इंडियन मिलिट्री की पोजीशंस हैं उनके ऊपर शेलिंग की गई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने यहाँ पर इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इंडिया की मल्टीपल एयर बेसिस को भी टारगेट किया जो बॉर्डर के साथ साथ है, जिसमें उधमपुर, जम्मू, अवंतीपुर, पठानकोट, अमृतसर, ये सारी एयर बेसिस इंडिया की ऐसी हैं जहां पर SH-15 की तरफ से सक्सेसफुली जो है वो शेलिंग की गई। और इसी वजह से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर हमारा सिस्टम था जिसे हमने एम्प्लॉय किया, इसकी जो इफेक्टिवनेस थी वो J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 से भी ज्यादा थी, क्योंकि ये ऐसा इक्विपमेंट था जिसने इंडिया को वाकई में ही बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो मकसद बात करने का ये है कि जहां पर हम एयर पावर के ऊपर इक्वली फोकस रखते हैं कि आजकल के दौर में एयरफोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहीं पर मॉडर्न कॉम्बैट के अंदर कुछ ऐसे पीसेस लैंड फोर्सेस के भी हैं जो इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा और इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। आर्टिलरी जो है फिर उनमें सरे फहरिस्त आती है और आर्टिलरी के अंदर भी जो SH-15 जैसे सिस्टम्स हैं जो कि हाईली मोबाइल होते हैं, हाईली एक्यूरेट होते हैं, ये भी असल में बैटलफील्ड के ऊपर उतना ही इफेक्ट जनरेट करते हैं जितना कि हमारे एरियल एसेट्स करते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग प्रेफरेंस ज्यादा जो है वो एयर पावर को देते हैं। इसी वजह से आज का टॉपिक हमने सिलेक्ट किया SH-15 से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि 4 दिन की इस वॉर में इस पर्टिकुलर सिस्टम ने पाकिस्तान को किस तरह से एक डिसाइसिव एज प्रोवाइड करवाया है अपने से 7 गुना बड़े एनिमी के ऊपर। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल हो पाई हैं जब पाकिस्तान एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ चल रहा है कि स्मार्ट इंडक्शंस को हम लोग प्रेफर कर रहे हैं। और डिस्पाइट हैविंग स्मॉलर बजट, हम सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ जाने की वजह से इस टाइम के ऊपर भी मिलिट्री वाइज डोमिनेंट रह पाए हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।